एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक को नगर भ्रमण के लिए चलने को कहा। छंदक ने तुरंत राजकुमार के प्रिय घोड़े कंथक को तैयार किया। उस पर राजकुमार को सवार कराकर वह नगर भ्रमण के लिए चल पड़ा। राजा शुद्धोधन ने ऐसा प्रबंध कराया था कि राजकुमार को मार्ग में कई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, ताकि उसके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न न हो। जिस मार्ग से उन्हें जाना था, उसे स्वच्छ करके सजाया गया था। उस मार्ग पर दोनों ओर सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां खड़े थे। जब सिद्धार्थ उनके पास से गुजरते तो वे उन पर फूल बरसाते। कहीं दुख या कष्ट का नाम भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ भी उस समय प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि कहीं दूर उठ गई। एक झुकी हुई कमर वाला वृद्ध व्यक्ति उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उसका मुंह झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें अंदर को धंसी हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे। वह लाठी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। जरा उधर देखो, छंदक सिद्धार्थ ने उस वृद्ध की ओर संकेत करते हुए कहा, उस आदमी की ओर जिसकी कमर झुकी हुई है। मुझे बताओ कि उसे क्या हो गया है। वह इतना असुंदर क्यों है? वह ठीक से चल क्यों नहीं पा रहा? राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। उसकी आयु अधिक हो गई है। अधिक आयु हो जाने पर व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। तो क्या आयु अधिक हो जाने पर मैं और यशोधरा भी ऐसे ही हो जाएंगे? सिद्धार्थ ने चिंतित स्वर में पूछा, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, हम भी असुंदर हो जाएंगे, हम भी ठीक से नहीं चल पाएंगे। सच यही है राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, ऐसा सभी के साथ होता है। बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य की यही दशा होती है। शरीर इसी प्रकार कमजोर और असुंदर हो जाता है। सिद्धार्थ की सारी प्रसन्नता छूमंतर हो गई। उन्होंने छंदक को महल लौट चलने की आज्ञा दी। जब सिद्धार्थ अपने महल पहुंचे तो उन्होंने यशोधरा को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया। उन्हें उदास देखकर यशोधरा ने पूछा, क्या बात है स्वामी, क्या आप थक गए हैं? नहीं यशोधरा, सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस लेकर उत्तर दिया, मैं थका हुआ नहीं हूँ। बात यह है कि आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत कमजोर था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें झुकी हुई थी और वह असुंदर हो गया था। छंदक कहता है, वह बूढ़ हो चुका है। बूढ़ा हो जाने पर ऐसा ही होता है। यह देखकर मेरा मन उदास हो गया। इस प्रकार तो मेरी दशा भी आगे चलकर ऐसी ही हो जाएगी। आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं। यशोधरा ने कहा, छोड़िए इस बात को, आप अपने मनोरंजन कक्ष में जाइए, पिताजी ने आपके मनोरंजन के लिए खास नर्तकी और गायिका को बुलाया है। आप वहां जाकर मनोरंजन कीजिए, आपकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। यशोधरा की बात मानकर सिद्धार्थ मनोरंजन कक्ष में चले गए। वहां नर्तकी और गायिका ने अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिद्धार्थ की उदासी को दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ की उदासी दूर न हुई। उनकी आंखों के सामने रह रहकर वही वृद्ध व्यक्ति घूम रहा था, जिसे उसने मार्ग में देखा था। वह बार बार यह सोच रहा था कि क्या बूढ़ा होने से बचने का कोई उपाय नहीं है। कुछ दिनों बाद अचानक सिद्धार्थ ने पुनः भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। इस बार छंदक एक रथ सजा कर ले आया। रथ पर सवार होकर सिद्धार्थ पुनः नगर की ओर भ्रमण की ओर चल पड़े। इस बार छंदक पूरा प्रयास कर रहा था कि राजकुमार को कोई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, लेकिन जो होना होता है वो होकर ही रहता है। मार्ग में सिद्धार्थ को एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया। वह रोग के कारण कराह रहा था। सिद्धार्थ ने तत्काल रथ रुकवाया और छंदक से पूछा, इसे क्या हो गया है? यह इस प्रकार कराह क्यों रहा है? राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, इसे रोग ने घेर रखा है। यह रोग के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा, इसी कारण कराह रहा है। परंतु इसे रोग ने क्यों घेर लिया?